बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबरें, टिकटें किसको मिली हैं किसको नहीं मिली। मुल्क भर में टिकटें जारी कर दी गई हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन उससे पहले मेरा एक शिकवा है आपसे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग मुझे देखते हैं उनसे शिकवा ये है कि ये वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, और अगर देख रहे हैं तो फिर भी वीडियो के ऊपर मुकम्मल व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। ये बड़ी ही मुश्किल से इन मुश्किल हालात में हम आपके लिए कुछ वीडियो बनाते हैं, मवाद तलाश करते हैं। वरना आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल भी उनके साथ बाइकआउट करता है। कोई भी उनकी खबर नशर नहीं करता। बड़ी बड़ी खबरें रह जाती हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, जबकि तहरीक इंसाफ की या मुस्लिम लीग नवाज़ की छोटी से छोटी खबर भी वो मीडिया की जीनत बना होता है। हम लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, उसकी मुस्बत ख़बरों को सामने लेकर आते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब लोग आप लोगों से हमें उस तरह मोहब्बत या प्यार ना मिले। तो ये शिकवा है। पता नहीं आप लोगों को ग्रां गुजरता है, नाखुशगवार लगता है या जो भी है, मैं उसके लिए एडवांस में माजरत कर रहा हूँ। लेकिन ये शिकवा ज़रूर है, अपनी जगह पर मौजूद है। और इन हालात में जहाँ पर इलेक्शंस हैं और इलेक्शन सर पे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, अगर उनकी बात प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुँचती तो वो उनकी अपनी जमात की सरदर ज़रूर है। लेकिन सबसे बड़ी बरकर बात यह है कि हम लोगों की थोड़ी हौसला शिकनी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि बड़ी मुश्किल से इन हालात में मेन स्ट्रीम मीडिया से टक्कर लेके हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी ख़बरें जो है वो आप तक पहुँचाते हैं, मुस्बत ख़बरें पहुँचाते हैं और मुसद्दका ख़बरें पहुँचाते हैं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो क़यादत है वो भी जानती है, और उनसे डायरेक्ट जो रब्ता है वो मैं करवाने की कोशिश करता हूँ आवाम का। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है जिसको बेहतर करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। अब आते हैं अगली जानिब। वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में टिकटें जारी कर दी हैं, और हैरानी की बात यह है कि पूरे सिलसिले में टिकटों से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। यानी ये वो जमात जो आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले जिसको कालअदम करार दिया गया था, जिसका नुमाइंदा कोई भी नहीं बचा था, मरकज़ी क़यादत को गिरफ़्तार कर लिया गया था, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को 4th शेड्यूल में डाल दिया गया था। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आज वो वक्त है जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी जो सोच रही है कि जिन हलकों में उसने इलेक्शन लड़ना है उन हलकों में इलेक्शन की दरख्वास्तें इतनी ज़्यादा आ गई हैं। लोग जोक दर जोक, कबीला दर कबीला, इलाके का इलाका जो है तहरीक लब्बैक में शामिल हो रहा है। उसकी एक बड़ी मिसाल मेरी गुज़िश्ता वीडियो है कि नवाबशाह में जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारवां पहुंचा तो ऐसा लगता था जैसे पूरा नवाबशाह ही बाहर आ गया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे मुल्क भर में जहाँ पर इस वक्त लॉलेसनेस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, एक जमात को नवाजने की कोशिश की जा रही है, उसकी तमाम तर दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं, मंजूर हो रही हैं, निशान भी मिल गया है, और एक बड़ी सियासी जमात पाबंद सलासल है, एक बड़ा सियासी लीडर। मैं बाद में आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि इमरान खान को आप बड़ा सियासी लीडर माने या ना माने, या उसने जो गलत किया या सही किया वो एक अलग डिबेट है। लेकिन नो डाउट एक पब्लिक उसके पीछे खड़ी है। जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी तो इसका मतलब है कि उसका एक जमहूरी हक है इलेक्शन लड़ना, जो वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इन नाम नहाज सियासी कुव्वतों की वजह से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है जो कमिटमेंट करके आई है कि वज़ीर आज़म बनेंगे। लिहाजा इन हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो असल में अवाम की तर्जुमानी कर रही है उसको जो है वो बेहतर तरीके से जो आगे से मामला चलाने हैं उनके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा कीन होना पड़ेगा। और इन कीननेस का एक नतीजा ये निकल रहा है कि जब आवाम समझ रही है कि ये एक सियासी जमात है या ये एक लीडर है जो हमारे हक में बात कर रहा है, हमारे दरमियान बैठकर बात कर रहा है, रैलियाँ भी निकालता है, तो आम पब्लिक नज़र आती है। हमें को बहुत बड़े बड़े जो है वो लोग नज़र नहीं आते, कोई इलेक्टेबल्स नज़र नहीं आते, या ऐसा नहीं होता कि जनाब जो है वो इलेक्टेबल्स जो है वो पीछे हटो वाली पॉलिसी कर रहे हो। अवामी लीडर बन के जब साद हुसैन रिजवी इस तरह कैंपेन्स चला रहे हैं, सिंध में जो रिस्पांस आया है, जाम टंडो, जाम आदम और टंडो अला यार, जाम इस तरह के जो इलाके हैं जो अंदरूनी सिंध हैं वहाँ पर भी लोगों का ये रद्दमल है। नवाबशाह में ये रद्दमल है। अभी कराची में जाएंगे तो आप अंदाज़ा करें क्या सूरत हाल होगी। और पंजाब में जो बिलखुसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास जो जगह है
उससे कई दर्जे ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक पसंद कर रही है और वो शिद्दत से चाह रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ें, क्योंकि एक इन हालात में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान को वो वोट भी पढ़ना है जो तहरीक इंसाफ को नहीं पढ़ पा रहा। यानी तहरीक इंसाफ अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है। इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वोटर जो कन्फ्यूज़ है उसका एक अच्छा खासा वोट बैंक तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी जाने वाला है, क्योंकि वो समझते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अवाम की तर्जुमानी की बात कर रही है, हमारी बात कर रही है। बाकी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो टोट बटोट की गेम खेल रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गया, JUI हो गया, तो इनसे जो है वो लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो वो समझते हैं, जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं वो ये समझते हैं कि इनसे कई दर्जे बेहतर है कि हम हाफिज साद हुसैन रिजवी और तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट दे दें। इसीलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान में आने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और टिकटों की जो दरखास्तें मौसूल हुई हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आता हूँ कि टिकटें किसको मिली हैं किसको नहीं मिली। गालिबन मुल्तान में, फैसलाबाद में, साहिवाल डिवीज़न में, गुजरांवाला डिवीज़न में जो टिकटें हैं वो तकरीबन मिल चुकी हैं। सिंध में भी अब टिकटें हाफिज साद हुसैन रिजवी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि मैं आपके सामने नाम तो नहीं ले सकता। लिस्टें तो मेरे पास पड़ी हैं, मुल्तान में किसको मिली हैं, गुजरांवाला में किसकी मिली हैं, फैसलाबाद में किसको मिली हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात अभी इतने हल्कों को डिस्कस किया जाना हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है, और मुख्तसर वक्त में भी शिकवा है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते या वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो ये एक मसला है। बाकी टिकटें जो हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो चुकी हैं। कल का दिन है जहाँ पर इंतखाबी निशान जमा करवाना है इलेक्शन कमीशन में, उससे पहले टिकटों का अमल जो है वो फाइनल होना है। तो कल सुबह तक बहुत उम्मीद है कि जो टिकटें जिन इलाकों में रह चुकी हैं वो भी फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाफिज साद हुसैन रिजवी और मरकज़ी क़यादत और मजलिस शूरा के ऊपर कि किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए। क्योंकि होता ये है कि जब किसी को टिकट नहीं मिलता तो फिर एंटी इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साद हुसैन रिजवी ने और तहरीक लबैक ने कहा है कि हम बिल्कुल घबराते नहीं हैं। अगर हम किसी को टिकट दे रहे हैं तो वो 3 वजूहात की वजह से दे रहे हैं। एक तो ये कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के मंशूर के ऊपर, उनके एजेंडा के ऊपर, उनके नज़रिया के ऊपर पूरा उतरता हो। दूसरा, जिसने तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हों, जिसने तहरीक लबैक पाकिस्तान को हमेशा जो है वो प्रमोट किया हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान का बन के रहा हो, मुखलिस रहा हो। और तीसरा वो है जो तहरीक लबैक पाकिस्तान में नया आया हो लेकिन उसको सही मंशूर की समझ हो, वो अटल बंदा हो, वो कोई डामाडोल होने वाला ना हो, कोई मोबलाइज हो जाने वाला ना हो। तो ये 3 बड़ी शर्तें जो हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की हैं टिकट के हसूल के लिए, जिसकी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। लाहौर में तो भरमार है, गुजरांवाला में भी। और इन हालात में जमात के ऊपर प्रेशर तो होता है। इन हालात में अगर कोई वो फैसला कर रही हैं मजलिस शूरा कि किसको टिकट जाना है किसको नहीं जाना, और अगर कोई छोड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो तहरीक लबैक का था ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मंशूर और ये जो 3 शर्तें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप तहरीक लबैक हैं तो भाई आपको टिकट मिले या ना मिले आप तहरीक लबैक ही हैं। इसलिए टिकट्स बड़ी सोच समझ के दी जा रही हैं, और जिनको नहीं मिल रहा उनको ये वाज़ेह पैगाम भी पहुँच रहा है कि भाई इसका मतलब है आप हमारे थे ही नहीं और हमारा फैसला या इंतखाब दुरुस्त है। अब इस तमाम तर कहानी में जो इस वक्त जो नज़रें हैं वो लगी हुई हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और एक सवाल अभी तक गूंज रहा है कि क्या इंतखाबात हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कयास रही हैं उड़ रही हैं कि शायद इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएंगे। कुछ मई की डेट्स दे रहे हैं, 8 मई की डेट भी आई है कुछ ग्रुपों में, कुछ जगहों पे ऐसी आई है, लेकिन अभी तक हतमी ऐसी कोई चीज़ भी मौसूल नहीं हुई। अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। इस कन्फ्यूजन में अगर इलेक्शंस हो जाएं तो किसको किसका फ़ायदा होगा, किसको कितना फ़ायदा होगा, किस सियासी जमात को फ़ायदा होगा, ये एक अलग गेम है। क्योंकि कन्फ्यूजन में अगर आप रखेंगे अवाम को कि वोट इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे तो उसका फिर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कोई फ़ायदा लेने जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी पब्लिक ने बड़ा विजिलेंट रहना है और अपने मंशूर के साथ लगे रहना है। मेरी हमदर्दियाँ ज़ाती तौर पर जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हैं इस हवाले से, क्योंकि मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, हमदर्दियों की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तहरीक लबैक में शामिल हो गया हूँ। हमदर्दियाँ इसलिए है कि आवाम की बात कर रही है, और दूसरी हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वो भी वजह ये है कि एक शख्स को आप पाबंद सलासल रख के, यही हमदर्दियाँ मेरी नवाज शरीफ के साथ भी थी 2018 में, लेकिन हमदर्दियाँ ख़त्म हो गई जब वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर पाँव रख के आगे आ रहे हैं जिनकी उन्होंने कसम खाई थी, वोट को इज्जत दो वाली बात की थी, वो तमाम ख़त्म हो गई। इमरान खान के साथ इसलिए है कि यार ठीक है, हारे जीते गलत है सही है, इसका फैसला
फैसला आवाम करे ना, वोट के ज़रिए करे। आप किसी को बार करके उसके जमात के ऊपर प्रेशर करके तो फिर ये मुश्किल काम हो जाता है। और ये तमाम कहानी के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि बस वो प्राइम मिनिस्टर हों, हमारे तमाम केसेस भी माफ़ हो जाएंगे, हम अपने आप को बरी भी करवा लेंगे, फिर से एक मरतबा पाकिस्तान में एक नया लोचा डालने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम तरह कहानी अब आपके सामने है। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान को टिकटें मिल चुकी हैं, पब्लिक भी एंगेज होने लग पड़ी है, लोग वोट भी कास्ट करने का जो तरीकाकार है वो भी अपने आप में फाइनलाइज करने लग पड़े हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है इन इलेक्शंस में अपनी अपनी जमात के मंशूर के साथ टिके रहना, अपनी अपनी जमात को मुकम्मल वॉच करना कि वो क्या कर रही है, हमने किस मूव के साथ क्या मूव करनी है। ये ना हो कि हमारी जमात ऊपर कुछ और चाह रही है और नीचे हमारी जो पब्लिक है वो उसके कुछ एंटी कर दे, जिसका नुकसान जमात को हो जाए, फिर मामला दूर चले जाए। क्योंकि इलेक्शंस इन हालात में होना और इन हालात में वोट कास्ट करना मुश्किल है। इस मुश्किल का आपने डट कर मुकाबला करना है तो फिर मामला ठीक होंगे। नाज़रीन, ये थे तमाम मेरी वीडियो, शिकवा, तज्जिया, राय, कुछ खबरें। अगर आपका इख्तलाफ है तो मैं आपका मुंतज़िर हूँ। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।